हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सीड्स, इट्स स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चाहे कि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ कंडीशंस को स्टडी किया था जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर सीड जर्मिनेशन, लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। आज उन्हीं से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे जो प्रूव करेंगे कि हाँ वो कंडीशंस आपकी नेसेसरी है सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि वाटर आपका जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। तो रीड करते हैं कंटेंट को। टेक 2 बीकर्स, मार्क देम A एंड B। 2 बीकर ले लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे बीकर A, उसको मार्क कर लेते हैं। दूसरा है बीकर B, तरह से बीकर B। In beaker A, place some seeds of green gram या फिर P on a wet cotton wool, and in beaker B, place some similar seeds on dry cotton wool. तो हमने इन दोनों ही बीकर में कॉटन को प्लेस किया। ए बीकर में जो कॉटन रखी थी उसको वेट कॉटन को यहाँ पे पानी डाला था, उस कॉटन को भिगो के रखा था पानी से, और दूसरी बीकर में ड्राई कॉटन को प्लेस किया था, मतलब उसमें पानी नहीं था। जैसे कॉटन को पानी से थोड़ा सा भिगो के रखें, और दोनों ही के ऊपर ही हमने क्या रख दिए, सीड को रख दिया। सीड, इसके ऊपर भी सीड है, ये सीड्स है, और इस पे भी है। कीप बोथ द बीकर्स इन एन ऑर्डिनरी रूम, एक रूम में रख दिया। इन अ डे और 2, एक दिन या 2 दिन में द सीड इन बीकर ए विल जर्मिनेट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि बीकर ए में सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर गया है, रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, बट नॉट इन बीकर बी, शोइंग दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। बीकर बी में आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे जो कॉटन ली थी वो ड्राई कॉटन थी, उसमें पानी नहीं था। तो ये प्रूव करता है क्योंकि बीकर ए में सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट कर गए थे और वहां पे वाटर था, इसलिए सीड जर्मिनेट करें तो और सीड जो बीकर बी है वहां पे सीड जर्मिनेट नहीं किए हुए हैं क्योंकि वहां पे वाटर नहीं था बी वाले बीकर में। तो ये प्रूव कर रहा है कि वाटर नेसेसरी होता है फॉर सीड जर्मिनेशन। इजी सा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि सुटेबल टेम्परेचर, ना कम ना ज्यादा, सुटेबल टेम्परेचर, और इसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका जरूरी होता है जर्मिनेशन के लिए। ये भी पढ़ा था, कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो हियर टेक 2 बीकर्स, नेम देम A एंड B। अगेन ड्रॉ द 2 बीकर्स। तो एक बीकर A हो गया, एक B हो गया, एक बीकर तो A लिख देते हैं, हेयर बीकर B। नेक्स्ट, place some green gram seeds on wet cotton wool in each of the 2 beaker। दोनों ही बीकर में हमें यहाँ पे वेट कॉटन को रखना है क्योंकि हमने वाटर वाला प्रूफ कर दिया था, अगर वाटर नहीं होगा तो दोनों में ही जनरेट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे फोकस किस पे कर रहे हैं? टेम्परेचर पे। तो दोनों ही बीकर में हमने क्या रखा है? वेट मतलब भीगी हुई, गीली कॉटन, कॉटन वूल बोल दीजिए, तो कॉटन वूल को रखा है, कॉटन को ही। कीप बीकर ए इन एन ऑर्डिनरी रूम। बीकर ए को तो हम लोग कहाँ पे प्लेस रख रहे हैं? अपने कमरे में, ऑर्डिनरी रूम में। और इसमें आपके सीड्स भी हैं, सीड्स को भी नहीं बनाया, उनको भी बना देते हैं। सीड्स भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी सीड्स हैं, ये सीड्स हैं। तो बीकर ए को हम लोगों ने ऑर्डिनरी रूम में रखा है, नॉर्मल से रूम में, और बीकर बी को हमने रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर दिया। रेफ्रिजरेटर मतलब लो टेम्परेचर पे। तो इन अ डे और 2, और 1 या 2 दिन में द सीड्स इन बीकर ए विल जर्मिनेट। ए वाले में जो सीड्स रखे थे वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। हमें अब सिर्फ जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, इसमें प्लांट नहीं बन जाएगा, रेडिकल और प्लूमेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड
क्या शो कर रहे हैं कि हाँ, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रूम था, जो ऑर्डिनरी रूम था वहां पे टेम्परेचर मेंटेन था, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो भी था आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर था, उसकी वजह से सीड जर्मिनेट कर गया। लेकिन जो बी बीकर में जो हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, वहां पे क्या होगा, जर्मिनेशन आफ्टर सेवरल डेज दो नॉट टू एक्सटेंड द सीड इन बीकर ए जर्मिनेट। बी वाले में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, शोज नो साइन ऑफ जर्मिनेशन। तो दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, एक कर लिया है, एक में हम लोगों ने प्रूव किया है कि वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो वाटर रिक्वायर्ड में हमने यहाँ पे एक में ड्राई कॉटन को लिया था, एक में वेट कॉटन को लिया था, तो वेट कॉटन में सीड जर्मिनेट करा था। दूसरे केस में हमने दो बीकर लिए, तो दोनों में ही हमने कॉटन को यूज किया, कॉटन सॉइल को नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कॉटन को पानी देना है, तो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और पानी भी रहता है, पानी में डूबेंगे भी नहीं सीड्स। तो वेट कॉटन को दोनों में लिया, एक को हमने लो टेम्परेचर पे रखा रेफ्रिजरेटर में, ऑर्डिनरी रूम में, देखा कि किसमें सीड जर्मिनेट स्टार्ट हो गया, ऑर्डिनरी रूम वाले में। दैट मींस सुटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट, अब जो लास्ट हमने कंडीशन स्टडी करी थी कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। हम लोग प्लांट्स में पढ़ते हैं प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, तो वो कौन से प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं हमको, वो फोटोसिंथेसिस में देते हैं। क्या सीड आपका फोटोसिंथेसिस करेगा, सीड में क्या आपका ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाएगा? नहीं, सीड में तो खाना पहले से होता है, तो वहां पे एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस चल रहा होगा जो रेस्पिरेशन होता है। तो सीड को एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा कुछ हमारा लास्ट क्लास का है। तो ये प्रूव करना है कि सीड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसका डायग्राम आपकी बुक में दे रखा गया, उसी से ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो टेक टू कोनिकल फ्लास्क, दो कोनिकल फ्लास्क हमें चाहिए। दो कोनिकल फ्लास्क क्या होंगी, ये जो शेप की दिख रही है आपको, ये शेप की, इनको हम लोग बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। कौन शेप है ऊपर की तरफ, नॉट, दे आर नॉट बीकर, दीज आर कोनिकल फ्लास्क। दो कोनिकल फ्लास्क ले ली। आफ्टर दैट नेम देम ए एंड बी, तो एक का नाम रख दिया हमने ए, एक का नाम रख दिया यहाँ पे बी। नेक्स्ट, स्प्रेड वेट कॉटन इन ईच फ्लास्क, देखिए दोनों में ही वेट कॉटन रखी हुई है, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये वेट कॉटन है, वेट कॉटन, यहाँ पे भी ये वेट कॉटन है। आफ्टर दैट एंड प्लेस ऑन इट सम सोक्ड ग्राम सीड, सोक्ड भीगे हुए ग्राम सीड हमें यहाँ पे इसके ऊपर रखने हैं। तो यहाँ पे हमने सोक्ड ग्राम सीड्स को भी रख दिया है, इनको हम लोग पिंक कलर से हाईलाइट कर देते हैं सीड्स को। सोक्ड ये सीड्स हैं, यहाँ पे भी सीड्स हैं, और सोक्ड ग्राम सीड्स को प्लेस किया है। नेक्स्ट, लोअर अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब हमें उसमें रखनी है जिसमें कि एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड होता है, जो कि एब्सॉर्ब करता है ऑक्सीजन को इन फ्लास्क बी बाय मींस ऑफ अ थ्रेड, taking care that not a single drop of chemical fall on the seeds or on the cotton wool। हमें क्या देखना है, जो हमने ये फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क में जो हमने वेट कॉटन रखी है, यहाँ पे वेट कॉटन रखी है, उसके ऊपर हमने सीड को प्लेस किया है। इस फ्लास्क में को हमने ऊपर से बंद करने के टाइम पे एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब को और रखा जिसके अंदर पायरोगैलिक एसिड प्रेजेंट था, पायरोगैलिक, और इस तरह से रखना है कि एक भी बूंद पायरोगैलिक एसिड की ना तो सीड पे ना ही वेट कॉटन पे पड़नी चाहिए, और इसको हमने पैक कर दिया। और ये कौन सी फ्लास्क है, बी फ्लास्क है। तो सी इन दिस डायग्राम अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड ये प्रेजेंट है, हमने इस टेस्ट ट्यूब में रख दिया है और इसको थ्रेड से बांध दिया है कि ऊपर से थ्रेड से टक रहने, तो पूरी ट्यूब नीचे आ जाएगी, जैसे रबर ऊपर वाली जो कॉर्क है, जो इसका बंद पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे, इसको इस तरह से फंसाएगी, ये थ्रेड से लटकी हुई है। ये जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर अल्कलाइन पायरोगैलिक है, और जो फ्लास्क ए है उसमें सिर्फ हम लोगों ने प्लेन वाटर को रखा है, ये प्लेन वाटर को रखा है, ये आपको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करती। पायरोगैलिक एसिड किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को। इससे क्वेश्चन बनता है नेम द केमिकल विच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक। वाटर तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ए में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हमने ऑक्सीजन को ही टेस्ट करना था कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए, बाकी सारी कंडीशंस हमने सेम रखी है, प्रॉपर टेम्परेचर भी है, पानी भी है और सीड्स भी हैं सोक्ड।
नेक्स्ट पॉइंट, कीप द ट्यूब हैंगिंग बाय फिक्सिंग अ कॉर्क ऑन द माउथ। इसको हमने ऐसे प्लेस कर दिया कि हाँ ये थोड़ा सा आपका हैंग रहे। अरेंज अ फ्लास्क ए इन द सेम वे एक्सेप्ट दैट टेस्ट ट्यूब इन दिस फ्लास्क कंटेन, यहाँ पे फ्लास्क ए में क्या है, प्लेन वाटर है ना, ये प्लेन वाटर है। प्लेस द टू फ्लास्क, अब टेम्परेचर हमें पता है कि और रिक्वायर्ड होता है, तो दोनों ही फ्लास्क को हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रख दिया, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे। द सीड इन फ्लास्क ए, अब देखा क्या, फ्लास्क ए में जर्मिनेट कर रहा है लेकिन आपके फ्लास्क बी में जर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं। देखिए इस डायग्राम में ऊपर की साइड यहाँ पे फ्लास्क ए में ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, सीड दिख रहा है, सीड जर्मिनेट कर रहा है, लेकिन फ्लास्क बी में एज सच ये प्रेजेंट है, फ्लास्क बी में ऐसे के ही ऐसे ये प्रेजेंट है। तो ये प्रूव कर रहा है कि ऑक्सीजन आपकी जरूरी होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। सीड जर्मिनेशन जो ऑब्जर्व किया आपने, ये सीड जर्मिनेट कर रहे हैं और फ्लास्क बी में सीड एज सच प्रेजेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया आपके। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सीड जर्मिनेशन के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग 3 सीड्स लेते हैं और उनको अलग अलग लेवल पे हम लोग लगाते हैं वाटर में। तो एक डिप कर देते हैं वाटर में, एक वाटर के लेवल पे रहता है और एक एयर पे रहता है। यहाँ पे इस तरह से हमने 3 सीड्स लिए हैं। एक सीड आपका देखिए वाटर में है पूरी तरह से, इसको आप नाम दे दीजिए सीड ए, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो हेयर ए सीड है, इसको हम लोग जो वाटर लेवल पे ठीक ठीक वाटर में मिल रहा है माउथ में, बी, और ये बिल्कुल इसको वाटर नहीं मिल रहा है, इसको सी लेवल कर देते हैं। देख लेते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया, किसके अकॉर्डिंग एबीसी शो किया गया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द 3 मैच्योर एयर ड्राइड बीन सीड्स आर टेकन। 3 सीड्स यहाँ पे लिए गए, तो पहले इरेज कर देते हैं। 3 सीड्स, 1, 2 एंड 3, tied to a glass slide at 3 position as shown in the figure। 3 पोजीशन पे अलग अलग जगह पे हमने एक किसी चीज से बांध दिया, इसको स्लाइड, ग्लास स्लाइड से बांध दीजिए, या तो आप ग्लास की पतली सी स्लाइड हो, थिन सी शीट हो। दिस स्लाइड इज केप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। इसको हमने पूरा एक बीकर में रख दिया है जिसमें कि इस पूरे बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। देखिए पूरे में पानी है, पानी है। आफ्टर दैट in a manner that the top seed is well above the water, जो सबसे ऊपर वाला है पानी के ऊपर है, सीड नंबर 1। सेकेंड वाला क्या है आपका, टच कर रहा होगा वाटर को। द मिडल वन इज जस्ट एट द वाटर लेवल, वाटर लेवल पे। बॉटम वन इज डिप्ड, तो मिडल वन आपका वाटर लेवल पे लिख भी देते हैं। अबव, एट वाटर लेवल एंड डिप, बॉटम पे है बिल्कुल। द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज लेफ्ट इन अ वार्म प्लेस, टेम्परेचर भी है फॉर अ फ्यू डेज। द रिजल्ट, कुछ दिनों तक हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप को ऐसे ही छोड़ दिया। द मिडल सीड, जो मिड में सीड प्रेजेंट है वही तो जर्मिनेट करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे वाटर भी मिल रहा होगा और एयर भी मिल रही होगी। वाटर और एयर, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सीड जर्मिनेशन, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखा है वो तो चाहिए ही होगा। जो अबव में है उसको वाटर नहीं मिल पा रहा है। जो डिप है वो थोड़ा बहुत ही स्टार्ट ही हुआ होगा लेकिन प्रॉपर जर्मिनेट नहीं करा होगा, उसको उतनी ऑक्सीजन मिली होगी थोड़ी बहुत जो वाटर में डिसॉल्व होगी, फिर उसको एयर नहीं मिल रही होगी, वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो वो भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो द मिडल सीड जर्मिनेट बिकॉज इट गेट्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, उसको दोनों ही ऑक्सीजन एंड वाटर मिल रहा है, इसलिए वो आपका जर्मिनेट करेगा। द टॉप सीड डज नॉट जर्मिनेट एट ऑल, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन वाटर नहीं मिल रहा, और वाटर रिक्वायर्ड होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। बॉटम सीड डज नॉट जर्मिनेट, या फिर अगर स्टार्ट भी हो गया तो वो स्टॉप हो जाएगा जर्मिनेशन, थोड़ी सी टाइम बाद ही स्मॉल रेडिकल, हल्का सा रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, छोटा सा रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इट गेट्स वाटर, वाटर तो मिल रहा है बट वेरी लिटिल ऑक्सीजन, जो एयर से मिलती है ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन में वाटर में जो थोड़ी बहुत प्रेजेंट होगी उतनी ही प्रेजेंट होगी जो डिसॉल्व वाटर में, इसलिए वो स्टार्ट अगर हो भी गया तो तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा जर्मिनेशन। द एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव्स दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है कि वाटर एसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए, बट द अदर रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन इज नॉट फुल्ली डिमॉन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे ऑक्सीजन का पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं है, वो किससे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, इस वाले एक्सपेरिमेंट से जिसमें पायरोगैलिक एसिड को यूज किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।